हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने सुबह आपको फीडबैक दिया था 27 की फर्स्ट शिफ्ट में जो आरआरबी मुंबई में जो भी कैंडिडेट अपीयर हुए थे, तो उनका जो भी फीडबैक दिया था उसके वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स वालों का था। और अब जो सेकंड शिफ्ट हुई थी शाम को, तो वो सेकंड शिफ्ट में हिंदी स्टेनोग्राफर थे। तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम जो फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी वही सेम प्रॉब्लम रिपीट हुई है। और उसमें से कुछ जो मेजर प्रॉब्लम्स ये बताई जा रही हैं, जो कैंडिडेट्स ने अपीयर होने के बाद में जब बाहर आए तो उन्होंने बताई है। तो वो पहली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनमें हिंदी हिंदी में जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो उनके लिए बैक स्पेस करंट वर्ड पे अलाउ किया था। बट करंट वर्ड पे कुछ सिस्टम में वर्क पूरा 65 मिनट्स करा। उसके बाद में कुछ सिस्टम ऐसे भी थे जिनमें मतलब आधे टाइम तक करा, उसके बाद में अपने आप से वो ऑटोमेटिकली फिर वो करंट वर्ड पे भी काम नहीं किया। तो ऐसी ये सारी की सारी मिसमैनेजमेंट हुआ वहाँ पे। सिस्टम में प्रॉब्लम्स ये आई, बच्चों को फेस करनी पड़ी और इन्विजिलेटर कोई हेल्प नहीं कर पाया उन लोगों की। और उसके बाद में बच्चों ने खूब सारी कंप्लेंट इशू कराई वहाँ पे स्टाफ को, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया और कुछ भी ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। और दूसरी प्रॉब्लम ये सेम वही आई है जो मिस हियरिंग प्रॉब्लम थी सुबह, और सुनाई नहीं दे रहा था सही से, लाउड बहुत ज़्यादा स्लो वॉइस थी। और पहले किसी फीमेल ने डिक्टेट किया और फिर उसके बाद में मेल ने डिक्टेट किया पैसेज। और उसके बाद में उसकी जो स्पीड थी वो ऐसा बता रहे हैं कि 90 से 100, अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट में जब पैसेज ख़त्म हो रहा था तो 100 पे जा रही थी स्पीड। और तो ऐसे ही ये सारा का सारा एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट किया। और फिर वही सेम चीज़ उसके बाद में बच्चे जो सुबह थे वो अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और शाम वाली शिफ्ट में जो हिंदी के थे वो भी अभी यहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पवई में, मुंबई में। तो अभी यहाँ पे कोई फर्दर नोटिस या कुछ ऐसा आरआरबी ने स्टिल अभी इश्यू नहीं किया है। हम लोगों ने काफ़ी सारे मेल डाले हैं और काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल को भी ये अपना जो इश्यू था वो भेजा है। और उसके बाद अभी कोई भी आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। तो अब मुझे या सभी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आगे आने वाली शिफ्ट में ये लोग क्या करेंगे, सुनेंगे भी ये बच्चों की या नहीं सुनेंगे, या ऐसे ही इग्नोर करते रहेंगे। कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, वैसे ही बैक स्पेस बंद कर रखा है, इतनी सारी चीज़ें पहले से ही कर रखी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स फेल करने पे ही बैठे हैं। तो ये चीज़ें कैसे, मतलब ये ऐसा पहली बार स्किल मैंने दिया है और शायद आप भी ऐसी कन्फ्यूज़न के साथ ही ये एग्ज़ाम देने जा रहे होगे कि ऐसे कैसे स्टेनो में बैक स्पेस बंद क्यों कर रखा है, और इंग्लिश वालों के लिए क्यों बंद कर रखा है, हिंदी वालों के लिए करंट वर्ड पे क्यों ओपन कर रखा है। ये काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न्स और ये काफ़ी सारा ये जो मिसमैनेज और ये जो भी चीज़ें हुई हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आ रहे हैं कैंडिडेट उनको ये पैनिक है अभी, कि कैसे क्या होगा, मेरी शिफ्ट में कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये कोई भी चीज़ शायद यहाँ पे मुंबई में एक ही ये सेंटर है पवई वाला। तो यहीं पे ये सारे बच्चे जो भी मुंबई जोन से अपीयर होना चाह रहे तो वो यहीं पे आए हैं। तो अभी ये लोग सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब यहीं पे कुछ स्टे किए हैं। और यहाँ पे आरआरबी की तरफ से कोई भी नोटिस या ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं इश्यू किया गया। अब जितना हो सकता है उतना मेल करो, और जितना हो सकता है उतना अपनी बात मीडिया चैनल्स के थ्रू आरआरबी को पहुंचाने की कोशिश करें। तो यही यही सब है, और जो भी आगे फीडबैक आएगा वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा आगे। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।